बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिलआखिर अरशद शरीफ शहीद के केस में सोमोटो नोटिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ले लिया है और आज ही उसके बाकायदा हियरिंग भी शुरू कर दी है। आज चीफ जस्टिस ने इसके लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है, जो खुद चीफ जस्टिस साहब उसको लीड करेंगे। और आज के लिए उन्होंने सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दाखिला, DGFIA, DGIB और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन वगैरह इनको तलब किया है। और ये तकरीबन 44 दिन के बाद ये एक्शन लिया गया और हम अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। लेकिन खुसूसी तौर पे उन तमाम हज़ारों पाकिस्तानियों के हम तमाम सहाफ़ी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इमरान रियाज खान की तरफ से जो चीफ जस्टिस को ख़त लिख के एक कैंपेन लॉन्च किया था और उस कैंपेन के तहत हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानियों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खतूत लिखे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रोज़ाना हज़ारों खतूत आ रहे थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी मामलात थे या जो बाकी कम्युनिकेशन उनके साथ डेली बेसिस पे अगर मुख्तलिफ अतराफ से होता था तो वो काफ़ी मुतासिर हो चुका था, क्योंकि लोगों के खतूत इतने ज़्यादा आ रहे थे। तो इसी वजह से हम पूरी पाकिस्तानी अवाम और पूरी पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे मजबूर कर दिया कि वो इसका सोमोटो नोटिस ले और इसमें बाकायदा कार्रवाई शुरू करी। अभी आगे देखना है, क्योंकि इसके लिए दबाव को मुसलसल बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो माजी है, माजी की तारीख़ इतना अच्छा नहीं है। और जितनी भी असख़ुत नोटिस लिए गए हैं तो फिर वो मंतकी अंजाम तक बहुत कम ऐसे शायद होंगे कि जो पहुँच गए थे। और चूँकि इसमें हमारा ये भी मुतालबा है कि ये अभी चूँकि इसके बाकायदा उस पर कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन आगे जाकर इसमें शायद कि जुडिशल कमीशन बनाने की ज़रूरत आएगी, क्योंकि इसके तहकीकात के लिए उनको एक कमीशन जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान और अगर उनको एक्सपर्ट की ज़रूरत हो तो उन्हें, और साथ अरशद शरीफ शहीद के जो दोस्त हैं, जो जर्नलिस्ट हैं या उनके फैमिली की तरफ से उनसे किसी एक जर्नलिस्ट का नाम लिया जाए और उनको भी उसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए, ताकि इसके जितनी भी तहकीकात हों वो कम अज़ कम कौम के सामने फिर वो तफसीलात भी सामने आ जाए। इसके अंदर हम ये भी मुतालबा करते हैं, ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी चूँकि अरशद शरीफ शहीद केस का पे कार्रवाई शुरू हुई तो उसके अंदर तमाम वो जर्नलिस्ट जिनमें इमरान रियाज हैं, जमील फ़ारूकी है, इसी तरह मोहित पीरज़ादा है, साबिर शाकिर है, जितने भी हैं उनको भी साथ इसमें शामिल किया जाए और उनके जो केसेस हैं उनको भी कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मौका मिलना चाहिए कि वो आ जाए और अपने स्टेटमेंट कम अज़ कम वहाँ पे रिकॉर्ड करे। जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है उनका वीडियो लिंक के ज़रिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए, ताकि ये जो सिलसिला शुरू हो चुका था इसका एहतिताम हो सके पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि कब तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा और कब तक सहाफ़ियों को, जो भी सहाफ़ी अगर हक़ के साथ खड़े हो जाते हैं, सच बोलते हैं, तो फिर उनको इस किस्म के मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। और चूँकि हर किसी के लिए अपना ज़मीर, अपना ईमान बेचना ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि देखिए दुनिया के अंदर पैसा सब कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि एक दिन हमें अल्लाह ताला के सामने जाना है और जब हम अल्लाह ताला के सामने जाएंगे तो कम अज़ कम वहाँ पे हम अल्लाह के सामने ये कह सकेंगे कि ए मेरे अल्लाह, मैंने आपके खौफ की वजह से मैं सच के साथ खड़ा था और मैंने सच बोला भी था। तो कम अज़ कम मतलब अगर कोई अपने अल्लाह के खौफ की वजह से वहाँ पे जाकर खड़े हो जाते हैं सच के साथ, तो फिर उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, गिरफ्तार करते हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करते हैं या उनको शहीद करते हैं, जो कुछ भी हो जाता है ये कोई इंसाफ नहीं है, ये पाकिस्तानी आइन और कानून की बेखिलाफ़ वर्जी है। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका
ایک فائنل رزلٹ نکال کر ان لوگوں کے خلاف پھر کارروائی کریں گے جو لوگ ارشد شریف کے خلاف مقدمات کے اندراج میں ملوث تھے، کیونکہ وہاں سے ابتدا ہو چکا تھا۔ جو لوگ ان کو یو اے ای سے نکالنے میں ملوث تھے، جو لوگ ان کے گھر میں جا کر ان کو دھمکیاں دیتے تھے، جو لوگ ان کے فیملیز کو دھمکیاں دیتے تھے، جو لوگ ان کو پاکستان سے نکلنے پہ جن لوگوں نے ان کو مجبور کیا تھا، تو کم از کم ابتدا وہاں سے کیا جائے گا، ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جائے گا، اور پھر خود بخود کینیا کے اندر جو لوگ ان کے شہادت میں ملوث ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ تو ہمیں امید ہے اور ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں 44 دن کے بعد ہی صحیح، لیکن کم از کم چیف جسٹس صاحب نے اس کا نوٹس لیا اور اس میں باقاعدہ کارروائی شروع کر دی، تو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی شکر گزار ہیں۔ لیکن ہم ایک بار پھر اپنے پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو جن لوگوں نے اس میں خطوط لکھے تھے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ارشد شہید چونکہ شہید ہے تو اسی وجہ سے اس شہید کے خاندان کو انشاءاللہ ابھی انصاف ملے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔